वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और अब मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसे मेहमान से जिन्होंने हम सबका सर फ़ख्र से बुलंद किया है। हमें पहले भी उन पर बहुत फ़ख्र था, इसलिए कि फ़ाइट और डाई चैम्पियनशिप जो है इसके वो विनर थे। लेकिन अभी रिसेंटली नेपाल में इंटरनेशनल हैवी वेट चैम्पियनशिप हुई है जिसको उन्होंने जीता है और इंडियन को एक दफ़ा फिर शिकस्त दी है, जो कि हमारे लिए एक बड़ा प्राइड मोमेंट है। सो लेट्स मीट हमारे आज के मेहमान अतर जाहिद। अस्सलामुअलैकुम दी चैंपियन, कैसे हैं आप? दिखाएं तो सही कैसी आपकी ये बेल्ट है। अच्छा, इसमें नाम भी लिखा हुआ है सर जाहिद का, इंटरनेशनल हैवीवेट चैंपियनशिप। इट्स इंटरनेशनल हैवीवेट चैंपियनशिप। हैवीवेट तो आप कहीं से नहीं लग रहे, ये तो फिर हैवीवेट कैसे होगा? बेसिकली पाकिस्तान में मेरा वेट लॉस हो जाता है, मुझे यहाँ का खाना पीना कुछ भी सूट नहीं करता। हाँ, बाहर तो जाके हैवी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन ये इसका वजन कितना है? इसका हैवी है, ये आप चेक करें। अच्छा, ये हैवी है। जी, हैवी है यार। ये लेकिन ये बहुत, जिसे कहना चाहिए, पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त बात है कि आज हमारा जो नाम है, जब फाइट की बात होती है तो इंटरनेशनल हैवीवेट चैंपियनशिप में हम विनर हैं। नेपाल में होने वाली इस टूर्नामेंट में कितने मुल्क थे जो शामिल थे? इसमें काफी कंट्रीज के डिफरेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड थे और 16 रेसलर्स थे टोटल। 16 रेसलर्स थे। जी। और कितने राउंड्स थे? राउंड्स नहीं थे, ये एक के बाद एक जिनका मैच था जो क्वालीफाई हुए थे आने के लिए, सही। सब रेसलर्स थे। सब तो रहती है। इंडियन के साथ था। ये इट्स टू हैवी फॉर मी टू कैरी। Thank you। आइए प्लीज तशरीफ जी, रखिए जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लगा वैसे, मतलब इंटरनेशनल हैवीवेट चैंपियन होना? बहुत अच्छा लगा, प्राउड फीलिंग थी, क्योंकि ये मेरी जो विक्ट्री है मैंने पाकिस्तानी नेशन को डेडिकेट की थी और ये सब आप सबकी दुआओं से ही मैंने, अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। हमारी दुआओं से ज्यादा आपकी मेहनत ने। जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे याद है जब पिछली दफा मुलाकात हुई तो आपने बताया था कि आप जा रहे हैं और वहाँ पे भी आपका जो है इंडियंस भी होंगे और बहुत सारे लोग भी होंगे तो उनसे। लेकिन आपका ये मैच हमेशा इंडियन के साथ क्यों पड़ता है? बस पता नहीं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ये लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं। अच्छा, तो हाँ, पाकिस्तान से मैंने क्वालिफाई किया था, इंडिया से उसने क्वालिफाई किया था। सही। तो उसने मुझे चैलेंज भी किया हुआ था कि अगर मैं हार जाता तो मेरा जो फाइट और डाई टाइटल है वो भी आज इंडिया में होता। ये चैलेंज उसने किया हुआ था? जी, उसने किया हुआ था। ये कैसे होता है चैलेंज एक दूसरे को? ये बेसिकली रेसलिंग वर्ल्ड में ऐसे ही होता है, कोई किसी को भी चैलेंज कर सकता है। और मेरे पास जो टाइटल था वो फाइट और डाई था ना, उस पे चैंपियन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर कोई भी आपको चैलेंज करे आप उसे बैकआउट नहीं कर सकते। नाम यही ना, फाइट और डाई, लड़ो या मर जाओ। तो मुझे चैलेंज एक्सेप्ट आप करना उसे पड़ा। ये नहीं कह सकते नहीं नहीं मैं नहीं लड़ता, बस बहुत हो गई है। नहीं, फिर टाइटल उसको देना पड़ता। बगैर लड़े। हाँ, अच्छा। टाइटल उसका हो जाता। सही। लेकिन अतर, मतलब कितना ये चैलेंजिंग है। यानी आपने एक फाइट जब की, हो सकता है उस वक्त तो आप अपनी बेस्ट फिटनेस पे या बेस्ट उस पे हो, लेकिन एक दूसरा प्लेयर आपको नहीं पता, वो तैयारी कर रहा है और जब वो अपने पीक पे और बेस्ट पे है तो आपको चैलेंज कर देता है कि आई जी आप मुझसे लड़ें। बिल्कुल तो यू हैव टू रिमेन फिट थ्रू आउट। बिल्कुल ऐसे ही है। और इवन जाते हुए मैंने काफी अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई हुई थी। मेरे ट्रेनर है अमेरिकन कलिस्टो, तो हमने आपस में ये स्ट्रेटेजी ये सोची हुई थी कि ऐसे ऐसे ये करेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो उसकी अपनी भी स्ट्रेटेजीज थी जो उसने बनाई हुई थी, तो वो सारा मुझे कुछ और ही वहाँ पे रिंग में करना पड़ा। तो स्ट्रेटेजीज तो मैं वो नहीं जो कर सका जो हमने डिसाइड किया हुआ था। फिर उसकी जो स्ट्रेटेजी थी फिर उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली में चलना पड़ा। अच्छा, कितनी देर का मैच होता है ये? आई थिंक 15 मिनट्स की फाइट थी। 15 मिनट्स। जी। सो 15 मिनट्स में आपने असेस भी करना है, जज भी करना है अपने ओपोनेंट को और डिवाइस भी करनी है कोई ना कोई स्ट्रेटजी। बिल्कुल। तो ये ऑन द स्पॉट ही सारा कुछ डिसाइड हुआ कि इसको अब ऐसे हराना है। तो मैं समझ गया था अब ये टेक्निक ये चीज़ें यूज़ कर रहा है। तो फिर एंड में वो अपना फिनिशर मूव मारने आया तो मैं हट गया, मिस हो गया। फिर वहीं से मैंने उसको अपना डेजर्ट स्लैम मार दिया। तो 6'5" की हाइट से जब किसी को मूव पड़ता है फिर उठता नहीं दोबारा। हाँ। तो हाँ। अच्छा, 6'5" की हाइट। उसकी हाइट कितनी थी? उसकी आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन मेरे से तो कम ही थी। अच्छा, लेकिन अगर मतलब जब वेट का सिर्फ देखते हैं कंपेरेटिव एक दूसरे के साथ, के वजन का बराबर होना जरूरी है, हाइट का नहीं? और ये ओपन कैटेगरीज होती है, इसमें कोई रेसलिंग में प्रोफेशनल रेसलिंग में कैटेगरीज नहीं होती वेट हाइट की। तो मैटर नहीं करता। मैं समझती थी कि सेम वेट कैटेगरीज में होती है, वो बॉक्सिंग में होती है शायद। बॉक्सिंग, यूएफसी, इन चीजों में होती है, लेकिन प्रोफेशनल रेसलिंग में ये नहीं होता। अच्छा। ये जी हाँ, ओपन होता है। और आप मुझे बता रहे थे अभी जब हम कि इसमें हर तरह का वेपन भी यूज हुआ था। बिल्कुल, ये बेसिकली हार्डकोर मैच था और विनर टेक्स ऑल। तो ये था कि इसमें हमारी लेदर बेल्ट्स यूज हुई, कैंडो स्टिक्स यूज हुई और मैंने उसे रिंग साइड पे चोक स्लैम मारा। यानी इस तरह हर किस्म का वेपन लीगल था इसमें। मैच से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे, अगर कोई इंजर्ड भी हुआ तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसने साइन किया था? ये हाँ, मैंने और उसने, इंडियन ने। आपने खुद साइन किया था? मैंने खुद साइन किया था। जरा डर नहीं लगता वो साइन करते हुए? बंदा कहता है यार छोड़ो। डर किस चीज़ का, जब सेल्फ बिलीव है, ट्रेनिंग की हुई है इतनी,
और पहले इतना कुछ अचीव किया हुआ है, फिर डर किस चीज़ का, और वैसे भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो पाकिस्तान एनीथिंग फॉर पाकिस्तान। वहाँ पाकिस्तानी थे? बिल्कुल नहीं, मैं अकेला था। हाँ, पूरे नेपाल में जब ये इंटरनेशनल हैवीवेट चैंपियनशिप हो रही थी तो वहाँ पे कोई एक पाकिस्तानी भी नहीं था? बिल्कुल नहीं। मैं काउंसलेट को भी नहीं बताया था कि मैं यहाँ पे मेरी चैंपियनशिप है? नहीं, उनको भी नहीं, आई थिंक उनको भी नहीं पता था। अच्छा। और जी हाँ, तो इवन क्राउड जो है वो सारा इंडिया इंडिया की चैंटिंग कर रहा था। जाहिर है वहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है। बिल्कुल, वो इवन नेपाल आधा इंडिया ही है। हाँ। तो वो सारा मतलब बहुत प्रेशर था, और लेकिन मुझे यही था, मैंने ये सोचा था कि कुछ भी हो जाए मैं हारूंगा नहीं, मैंने ही जीतना है और मैं टाइटल पाकिस्तान लेके ही आऊँगा। तो बस अल्लाह ने करम किया और आप सबकी दुआएं हैं कि मैं ही जीता और टाइटल आज मैं इंटरनेशनल चैंपियन हूँ। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, पहले टाइटल में और इस टाइटल में कितना टाइम है, कितना? आई थिंक 4 to 5 months का डिफरेंस है। 4 to 4 महीने पहले मैंने विन किया था और ये अभी रिसेंटली विन किया है 4 अक्टूबर को। ये अभी किया है। दोनों में से कौन सी ज्यादा आपकी फेवरेट? इंटरनेशनल अभी जो रिसेंटली विन किया है। क्यों, इसकी वजह क्या है? इसका क्योंकि इंडियन को हराया है, एक तो ये वो भी तो इंडियन को ही, आपने उसमें पहले वाले में भी तो इंडियन के नहीं, साथ वो इंडियन नहीं था, वो एक हाँ वो सोल्जर था, उसको हराया था। राइट। तो हाँ, तो ये था, ये सबसे प्राउड मोमेंट तो यही है। फिर वहाँ पे क्योंकि इतने प्रेशर और इतने यानी ऑब्स्टेकल्स के बाद मैंने टाइटल विन किया। क्या प्रेशर्स एंड ऑब्स्टिकल्स? प्रेशर ये था, जब आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो प्रेशर तो होता ही है ना। फिर वो इंडिया से उसका भी यानी काफ़ी सपोर्ट थी, तो बस यही था। लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई हो, आपका माइंडसेट हो, सेल्फ बिलीव हो, आप मोटिवेटेड हो, तो फिर तो कोई चीज़ मैटर नहीं करती, फिर तो यानी कुछ भी फॉर पाकिस्तान। ये कैसे होता है कि यानी पूरे का पूरा जो आपके गिर्द शायकीन है, क्राउड है, वो आपके ओपोनेंट को सपोर्ट कर रहे हों और आपके कानों में उनकी आवाज़ें भी आ रही हों, और आप मतलब फाइट में तो बंदा मतलब ना चाहते हुए भी थोड़ा सा तो होता है ना कि यार कोई भी नहीं है यहाँ मुझे जो सपोर्ट करे। बिल्कुल, मुझे काफ़ी गुस्सा भी आ गया था तो मैं रिंग में, तो एंड में ये था कि जब मैंने उसे डेजर्ट स्लैम मारा तो वो भी यानी काफ़ी गुस्से से उसको मारा था मैंने, तो अब ये उठेगा नहीं। तो मेरा ये था कि अगर ये उठ भी गया तब मैं इसको बार बार अब अपना फिनिशर ही मारता रहूंगा डेजर्ट स्लैम जब तक ये हारता नहीं। लेकिन वो एक से ही हार गया। तो हाँ, तो मुझे तो अगर वो लोग नारे ना लगा रहे होते तो शायद गुस्सा इतना ना आता। वैसे जब मेरा म्यूजिक हिट होता है तो वैसे मेरा एटीट्यूड वैसे ही रिंग में चेंज हो जाता है, गुस्सा, एग्रेशन, एटीट्यूड उस टाइम नेक्स्ट लेवल का होता है। तो लेकिन ये इंडियन था और क्राउड का इस तरह रिएक्शन देख के मुझे जरा ज्यादा गुस्सा आ गया। अच्छा। तो हाँ जरा। अच्छा, म्यूजिक में ऐसा क्या खास रखा हुआ है आपने कि उसको सुन के आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है? नहीं मतलब एंट्री होती है ना कि अब ये पता होता है कि अब मैं रिंग के लिए उस टाइम रेडी यानी होने के बाद, तो वही एंट्री पॉइंट होता है। तो बस यही चीज़ है। अच्छा, आपने अपने म्यूजिक पे कितना काम किया हुआ है, या आपने वो से डिजाइन किया हुआ है कि आपका एंट्री जी म्यूजिक क्या होगा, कैसे होगा, या उसमें कोच का भी और बाकी टीम का सब लोगों का? बिल्कुल, ये टीम होती है तो वही डिसाइड करती है बंदे की पर्सनैलिटी और कैरेक्टर के हिसाब से। इवन जो मेरा फिनिशर मूव है डेजर्ट स्लैम, तो ये भी मैंने खुद ये डिजाइन किया है। अच्छा। तो लोग पूछते हैं ये डेजर्ट स्लैम नाम क्या है, ये कहाँ से आया, ये मैंने खुद इसका नाम रखा है। आई थॉट कि ये कोई आपकी मूव होगी जो चैंपियनशिप मतलब रेसलिंग का कोई स्टाइल होगा। नहीं, ये कुछ स्टाइल नहीं है, मेरा अपना ही मूव है डेजर्ट स्लैम और मेरा अपना ही दिया हुआ नाम है। तो डेजर्ट स्लैम इसलिए क्योंकि मेरा सारा बैकग्राउंड अरब का है, तो वहाँ से डेजर्ट, और स्लैम ये जो मैं स्लैम करता हूँ तो डेजर्ट स्लैम। डेजर्ट स्लैम। हाँ। और करते क्या है इसमें आप? इसमें ऐसे उठा के इस तरह जोर से नीचे स्लैम, नीचे पटक के मारते। तो 6'5" की हाइट से तो कोई भी गिरे तो वो फिर उसके लिए उठना पॉसिबल नहीं होता। So you try to take advantage of your height. Yeah, absolutely. अच्छा, लेकिन is it always an advantage? क्योंकि मतलब हाइट के साथ obviously छोटे आकार का आदमी की मैन्यूवरेबिलिटी जरा बेहतर है, आपकी जरा मुश्किल है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज भी तो होता है ना। बिल्कुल। उसको कैसे कोप करते हैं? नहीं, जो छोटी हाइट का बंदा है उसकी बिल्कुल आपने ठीक है, उसकी एजिलिटी मोबिलिटी जरा ज्यादा होती है, फुर्ती जरा ज्यादा होती है, वो जरा ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन बस फिर भी यानी अपनी टेक्निक्स होती हैं हर किसी की, तो मेरी जो टेक्निक्स है मैं मैनेज कर लेता हूँ रिंग में। कितने लोग हैं आपके फील्ड में जो आप जैसी हाइट के हैं, आप जैसी जिसामत के हैं? मेरी हाइट का तो अभी तक कोई भी नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं है। पाकिस्तान में तो नहीं होगा, लेकिन वैसे इंटरनेशनली जो फाइटिंग उसमें है, इंटरनेशनली तो हैं, वो तो 6'5" से ऊपर भी हैं, तो लेकिन पाकिस्तान में तो अभी तक कोई नहीं है, मैं ही सबसे टॉलेस्ट हूँ। अच्छा, पिछले दफा जब आप आए थे तो आप हमें ये न्यूज़ देके गए थे कि अब तो मैं अगली चैंपियनशिप जो है वो जीत के आऊंगा, एंड माशाल्लाह यू हैव प्रूव्ड योर वर्ड। अब आगे क्या हो रहा है? अभी मेरा वर्ल्ड टूर आ रहा है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड में पाकिस्तान का फ्लैग रेस करूंगा और पाकिस्तान के लिए फाइट करूंगा, तो जिसमें चाइना, मलेशिया, थाईलैंड और अमेरिका इंक्लूड है। अच्छा, तो इन सारे मुल्कों को आपने विजिट करना है? जी, वहाँ पहले किस मुल्क में जाना है? ये भी शेड्यूल तैयार होगा, तो फिर उस हिसाब से तो भी मेरा ये वर्ल्ड टूर आने वाला है। इस वर्ल्ड टूर से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या कुछ होगा और कैसे होगा? हाँ, बहुत फन होगा, बहुत ज़्यादा, यानी इसके लिए अभी तैयारी भी उस लेवल की होगी, और ये डिफरेंट कंट्रीज़ के रेसलर से फाइट होगी,
तो ये इंशाल्लाह अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पाकिस्तान के लिए और बहुत कुछ करना है और विक्ट्रीज बहुत सारी आने वाली हैं इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल इंशाल्लाह। यहाँ की जो हमारी रेसलिंग फेडरेशन है उससे कोई राब्ता है आपका? आप जाके रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान को करते हैं, तो यहाँ के जो जो फेडरेशन वगैरह उन्होंने कभी अप्रोच किया है? बेसिकली ये जितना भी सारा कुछ है वो सारा मेरा अपने पॉकेट से एक्सपेंसेस होते हैं और सारा यानी पर्सनल एक्सपेंसेस है, क्योंकि वन ऑफ द एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। तो पाकिस्तान में तो अभी रेसलिंग को इतने ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिली जितनी ज़्यादा क्रिकेट को है, लेकिन अगर आप नोट करें तो रेसलिंग की व्यूअरशिप क्रिकेट से ज़्यादा है, तो रेसलिंग के फैन भी क्रिकेट से ज़्यादा हैं। इवन हॉकी का आप देख ले, हॉकी भी यानी नेशनल स्पोर्ट है हमारा, लेकिन उसको भी अप्रिशिएट नहीं किया गया अभी तक। तो ये है कि अभी तक तो कुछ भी नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में भी मैंने इंडियन को हराया, तो लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी क्या होता है। चलो जी, यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे और अपने चैंपियन से अपनी गुफ्तगू जो है उसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक। सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फरा, आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक, ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और आज हम मिल रहे हैं अपने इंटरनेशनल हैवीवेट चैंपियन अतर जाहिद से, जो इससे पहले जिसे कहना चाहिए फाइट और डाई चैंपियनशिप जो है वो भी विन कर चुके हैं। सो अतर, ये क्यों हुआ कि हमें इतनी बड़ी चैंपियनशिप आपने जीतनी, 18 मुल्क थे, इंडिया को भी आपने इसमें शिकस्त दी, लेकिन मीडिया पे इसका चर्चा नहीं हमने देखा। आई थिंक जिस दिन मैंने टाइटल विन किया था उसी दिन इस्लामाबाद में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो सब कुछ यानी जिसको भी मैं ये अपना कंटेंट सेंड करता था उसके नेटवर्क ही ऑफ था, तो इस वजह से ये किसी मीडिया को प्रॉपर ये चीज़ मिली नहीं, यानी अवेयर नहीं हो सके। तो फिर और अगर हुए भी तो इतनी ब्रेकिंग चल रही थी, बिल्कुल फोकस किसी और साइड में था, तो ये चीज़ हाईलाइट ही नहीं हुई। तो ये था कि फिर 2 दिन बाद मीडिया ने चलाया, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन सबका जिन्होंने चलाया। लेकिन देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है कि जब मुल्क में अनरेस्ट हो तो कितनी अच्छी फिर चीजें जो हैं वो नजरअंदाज हो रही होती हैं और बुरी चीजें जो हैं। और एक रेसलर जब रिंग में जाता है तो अपनी जान की बाजी लगा के खेल रहा होता है, कुछ भी हो सकता था इस मैच में, और वो इंडियन था तो वो कुछ भी कर सकता था, और वैसे भी सारा कुछ लीगल था ड्यूरिंग मैच। तो लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं ये चीज़ हाईलाइट हो सकी। तो ये चीज़ें डिस्करेज तो करती होंगी कहीं ना कहीं, इंसान का दिल तो दुखता है कि यार मतलब एक्नॉलेज तो होना चाहिए। नहीं, डिस्करेज तो नहीं, बस मेरा पैशन है, मैं तो करता ही रहूँगा भले जो मर्जी यानी कुछ भी होता रहे। तो मैंने जिस चीज़ को चुना है, मुझे अगर किसी काम से प्यार हो, फिर इसमें जिस किस्म की भी इस तरह की चीज़ें हैं, बंदा वो तो नहीं इग्नोर ही करता है। तो आपको अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए, पैशन हो किसी चीज़ का, फिर तो इट डजंट मैटर कुछ भी हो रहा है। सही। तो बस अपने गोल में आप चलो, तो वही सब में सक्सेसफुल होते हैं आप। तो मेरा ये था कि मैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता अगर इसका बहुत मतलब जो डिजर्व करते हैं आप हाइप, किसी दूसरे मुल्क के पास ये चैंपियनशिप गई होती तो मेरा ख्याल है उनकी ब्रेकिंग जो न्यूज़ है उसमें ये, या कम से कम उनकी खबरों में इसका चर्चा होता। मैं अगर चाहता तो मैं सऊदीया का फ्लैग रेस कर सकता था, वहाँ पे सऊदीया को रिप्रेजेंट कर सकता था। लेकिन नहीं, मैंने पाकिस्तान को ही। ये क्यों वैसे, ये क्यों, ऐसा क्यों पाकिस्तान का फ्लैग? जब मतलब अगर पाकिस्तान आपको नहीं उस तरह से अगर देखता या लुक आफ्टर करता, देन बाय, सो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सऊदीया का फ्लैग रेस करेंगे तो सऊदी गवर्नमेंट हो सकता है आपको सपोर्ट भी करे, ठीक ठाक पैसे भी दे, और पैसा भी उनके पास ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान की बात अलग है। मेरे पेरेंट्स यहाँ पैदा हुए, फिर घर उनका यहाँ पे, फिर मैं पाकिस्तान, और वैसे भी इंडियन से मैच था तो मैंने ये प्रेफर किया कि पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करूँगा और टाइटल पाकिस्तान ही लेके आऊँगा। तो बस ये पैशन था, और पाकिस्तान का मेरे माइंड में एक ये चीज़ भी थी कि पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए, क्योंकि इंटरनेशनली ये शो किया जाता है कि पाकिस्तानी ये वो, जो हकीकत में नहीं है। तो मेरे माइंड में था कि एक स्पोर्ट्समैन अपने कंट्री का एम्बेसडर होता है जहाँ भी हो जाता है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस से अपने कंट्री के नेशन यानी उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं उसके कैरेक्टर और पर्सनैलिटी में। तो मेरा यही था कि पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज के लिए मैं जितना ज़्यादा हो सके इस पे वर्क करूं और पाकिस्तान को प्राउड करूं। तो यू मेड अस प्राउड
इसलिए कि देखिए ना, एक जब ओलंपिक्स थे तो बीबीसी ने भी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और बड़ी बात डिस्कस हुई थी कि 22 करोड़ से ज़्यादा का पॉपुलेशन का मुल्क है और इनके पास जो है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए प्लेयर्स ही नहीं है, एथलीट ही नहीं है, और अगर हैं भी तो उनमें से शुक्र है कि वो अरशद नदीम ने वो जीत लिया, और वरना मतलब हमारे पास कोई टाइटल या कोई चीज़ जो है वो नहीं, इसीलिए उसको एकदम से बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी वो हो गए, उनकी अचीवमेंट भी बहुत बड़ी थी। लेकिन यही बात कि पाकिस्तान में से अगर लोग निकलना और सामने आना बड़ी बात है। इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट जो आप कह रहे हैं, कितना खर्चा होता है इसमें? जो भी एक्सपेंस होता है वो सारा डॉलर्स में ही होता है, तो मैंने वैसे कभी कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन बहुत यानी एक्सपेंसिव हो चुका है इसमें। जस्ट एक रफ कैलकुलेशन से मैं बताएं ना कितने डॉलर्स लग जाते हैं। वैसे मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये तो ट्रेनिंग भी इसकी डॉलर्स में होती है, आपको जो ट्रेनर है उसको डॉलर्स में पे करना होता है, फिर डाइट बहुत हैवी होती है, फिर अगर जो फिटनेस का अपना ध्यान रखना होता है, फिर उसके अलावा कोई इंजरी हो जाए फिर वो एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये यानी बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट तो है। अगर कोई सीखना चाहे और करना चाहे पाकिस्तान में और उसके पास इतने पैसे भी ना हो, फिर वो क्या करे? बेसिकली पाकिस्तान में तो अभी तक इस चीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को, अभी ये नई चीज़ है यहाँ पे और इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिली अभी तक, तो इसका यही अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो किसी दूसरे कंट्री जहाँ पे सर्टिफाइड एकेडमी, सर्टिफाइड ट्रेनर हो, तो वहाँ जाके वो इसको सीख सकता है और तैयार हो सकता है। लेकिन अगर कोई सीरियस है वो तभी स्पोर्ट में आए, वो पहले देख ले, अच्छी तरह सोचे, जिसको अगर पैशन है वो तभी आए। क्योंकि सीरियस होने को मतलब पैशन तो सारे लड़कों को होगा जी, एक एज में, एक टाइम में तो सबको लड़ना वड़ना अच्छा लगता है, जरा माचो होना जो है ये थोड़ा सा पसंद होता है, तो फिर कैसे पता चले कि दिस इज ट्रू पैशन जो आप सारी जिंदगी कर सकते हैं? बेसिकली वैसे लड़ने का कहना, मैं ये लड़ूंगा वो करूंगा, वो कहना और होता है, लेकिन जब एक्चुअल में रिंग में जाते हैं तो वो बहुत फर्क होता है। तो क्योंकि कई लड़के आते हैं रिंग में, वो सोचते हैं कि बहुत इजी है, मैं ये मारूंगा वो मारूंगा, लेकिन जैसे ही उनको खुद पहला पंच पड़ता है तो वो फिर वापस आते ही नहीं ट्रेनिंग के लिए। तो ये है कि पहले अच्छी तरह सोच समझ के, ये कॉम्बैट स्पोर्ट है, जान की बाजी लगा के तो फिर फाइट होती है। तो ये है कि अच्छी तरह आप यानी अपनी फैमिली से कंसल्टेशन करके और सारा देख के कि हाँ आप सीरियस हैं और पैशन है इस चीज़ का, वाकई आप ये कर सकते हैं, तो तभी स्पोर्ट में आए और ये डिसाइड करे कि हाँ मुझे ऑनलाइन वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है हमारे यहाँ। मुझे याद है बॉक्सिंग, आमिर खान ने यहाँ पर अनाउंस किया कि मैं यहाँ पर वो करूँगा, एक एकेडमी खोलूँगा और सारा कुछ, और फिर अभी पिछले दिन उनका था कि उस जगह पे भी कब्जा हो गया जिस जगह पे उन्होंने एकेडमी वगैरह खोलनी थी और सारा कुछ। सो विच इज़ अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में एक आ सकती थी एक चीज़, बट वो सारी चीज़ें जो है मुश्किल हो गई। सो आपका कुछ इस तरह का सोच और प्लान और इरादा है? मैं वैसे पहले इस चीज़ पे वर्क कर भी चुका हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ एग्जीक्यूशन लेवल पे नहीं यानी हो पाई। तो लेकिन अभी मेरा फ्यूचर में प्लान है, नहीं मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी जनरेशन को कोई प्लेटफॉर्म मिले कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इस चीज़ में आए, स्पोर्ट में और आगे बढ़े, अपना टैलेंट शो करें। तो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं, लेट्स सी क्या होता है, तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ अभी। अच्छा, ये जिसमें इतनी सारे वेपन्स अलाउड थे, तो मतलब कोई थोड़ा सा भी फियर नहीं होता, फियर का एलिमेंट नहीं होता कि क्या कैसे होगा? और ज़रा मुझे एक विजुअल तो पता चले कि चमड़े की बेल्टें आप एक दूसरे को मार रहे हैं, वो क्या वहीं पे सारे वेपन्स लगे होते हैं? ये बेसिकली रिंग के नीचे होते हैं सारा कुछ, जिसके हाथ जो आया तो वो आपके हाथ क्या क्या आया था? मेरे हाथ लेदर बेल्ट आई थी, कैंडो स्टिक आई थी। अच्छा। और हाँ, फिर मैंने उसी से उसको मारा। अच्छा। तो हाँ। और उसने क्या यूज किया था? उसने भी यही चीज़ें, उसने फिर अपना काउंटर मूव मार के मुझे गिरा दिया, फिर जब उसने यानी ले लिया फिर उसने मुझ पर अटैक किया। तो ये था ये सारी चीज़ें। फिर मेरा जो फाइट और डाई टाइटल था वो भी वहाँ से लाके, तो वो भी उसने मेरे फेस पे हिट कर दिया था। अच्छा। तो हाँ, तो ये सारी चीज़ें लीगल थी, तो ये सब कुछ यूज़ हुआ है मैच में। और कोई चोट वोट, कोई इंजरी, कोई इस तरह की चीज़, आई मीन कितनी देर में रिकवर कर जाते हैं आप एक फाइट से? इंजरीज तो हुई थी, माइनर इंजरीज तो हुई थी काफ़ी। तो ये था कि इवन पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं है नेपाल की, आपको वाया सऊदीया, वाया कतर या वाया दुबई से आना पड़ता है। तो मेरी दुबई में वाया दुबई गया था, तो मेरी दुबई एयरपोर्ट पे तबीयत भी खराब हो गई थी जाते हुए। तो नहीं, वापस आते हुए, क्योंकि वो फाइट की थकावट और फिर ट्रैवलिंग का इतना ड्यूरेशन, फिर ये तो इंजरीज थी। अभी भी मेरे नी में कुछ है, लेकिन अभी मैं सऊदीया जाऊंगा तभी वहाँ पे ये सारा वो करूँगा। तो लेकिन पाकिस्तान के लिए लड़ रहा था, तो वो तो कुछ भी मैं रेडी था किसी भी चीज़ के लिए। ये जो पैशन है ये बड़ी कमाल चीज़ है ना, कि इंसान से बड़े बड़े मुश्किल काम जो हैं वो करवा देते हैं। जब फाइट रिंग में उतरने से पहले जहन में क्या चल रहा था, और जब जीत लिया वो जो विनिंग मोमेंट था उस वक्त क्या सूरत हाल थी, और क्या पाकिस्तान का तराना चला था वहाँ?
रिंग मैच से Winning पहले moment पे। जी मैच से पहले तो मेरे माइंड में क्लियर था कि कुछ भी हो जाए मैं हारूंगा नहीं, इसको मैंने हराना ही हराना है और टाइटल मैंने पाकिस्तान लेके ही आना है। अच्छा। तो हाँ, और जब मैंने जीत लिया तो बहुत प्राउड फीलिंग थी और पाकिस्तान का म्यूजिक बजा था वहाँ पे और फ्लैग मैंने फिर मतलब पाकिस्तान तराना का पाकिस्तान जी का जी चला था। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, और पाकिस्तान का फ्लैग मैंने पहना था और बहुत यानी बहुत प्राउड मोमेंट था उस टाइम मेरे लिए। तो फीलिंग उस टाइम में वर्ड्स में बता नहीं सकता कि क्या फीलिंग थी। हाँ। और इवन मुझे इस बात की भी ज़्यादा खुशी थी कि थोड़ी देर पहले यही क्राउड सारा इंडिया इंडिया के चैंट कर रहा था और अभी इन्हीं के सामने पाकिस्तान का फ्लैग मैंने रेस किया हुआ है। उनका क्या रिस्पॉन्स था फिर? फिर कुछ उसमें थे जिन्होंने पाकिस्तान पाकिस्तान की चैंटिंग की थी, लेकिन मेजोरिटी इंडियन ही थे तो जो बोल रहे थे। तो वो मुझे इस चीज़ की भी ज़्यादा खुशी थी कि इन्हीं के सामने मैंने भी टाइटल रेस किया है, फ्लैग रेस किया है और ये पाकिस्तान को प्राउड किया ये अचीव करके। अच्छा, जैसे अभी ये फाइट, ये रेफरी आपको पहना रही है वो सारा कुछ, और ये यू आर सो हैप्पी, जी आप यू लुक हैप्पी है ना, तो ये बिल्कुल। एक बड़ा कमाल मेरा ख्याल है एक वो है जिसमें आप सजदे में भी, मैंने आपको नीज पे भी देखा है बिल्कुल कि आप बिल्कुल नीज पे गए हुए हैं बिल्कुल। और आप उसको वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो फाइट के हैं ये सारे बड़े खतरनाक हैं। कोई ड्यूरिंग फाइट कोई एक लम्हा ऐसा होता है जब लगता है कि नहीं शायद मुश्किल हो जाए? बिल्कुल ऐसे एक दो दफ़ा ऐसे हुआ था रिंग में, जब उसने मेरी नेक को चोक कर दिया था, मेरा सांस उसने रोक दिया था। तो तब मुझे लगा था कि हाँ अब ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो लेकिन नहीं, मैंने उसको मैनेज कर लिया और वो यानी उसको काउंटर मूव में पकड़ लिया। और फिर दूसरी दफ़ा भी उसने मुझे जब हिट किया, यानी उसने मुझे सुपरमैन पंच जब मारा और टाइटल उसने जब मेरे फेस पे हिट किया, तो उस टाइम यानी तब ये था कि यानी थोड़ा मुझे ऐसे लगा कि मैच ज़रा टफ हो गया है। लेकिन नहीं, यानी पाकिस्तान की आवाम की सारी दुआएं थी मेरे साथ, मेरे माँ बाप की दुआएं थी और मैं यही था कि मैंने मैनेज किया और विन की फाइट। अच्छा, ये इसमें आपका वो डेजर्ट स्लैम भी है जी, वो उसी जो से तो आप, मैच जीता है। जो आप वो जी धोबी पटरा इसको कहते थे एक जमाने में, लेकिन वो कुछ और होता था अच्छा। थोड़ा सा, लेकिन ये आपने इसको डेजर्ट जी, स्लैम उस तरह डेजर्ट से स्लैम, किया हुआ है। जी। अच्छा, आप अब क्या समझते हो अपना कॉम्पिटेंट, अब आप कॉम्पिटिटर किसको समझते हो अब इस स्टेज पे? कंपटीशन अभी ये है कि मैंने WWE ट्रायआउट्स के लिए भी किया हुआ है। तो वो ये है कि एनुअली वो ट्रायआउट्स लेते हैं, तो ये है कि इंशाल्लाह यानी अभी मैं वो ट्रायआउट्स देने वाला हूँ। तो वो फिर सारे जो भी रेसलर्स होंगे वो सारे अमेरिकन से ही मेरे वो मैं कम्पीट करूँगा। तो कंपटीशन तो वही है अभी। अमेरिकन तो थोड़ा मतलब टफ है, जब इस तरह के स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, बड़े पैशनेट होते हैं, तो वो कंपटीशन मुश्किल नहीं होगा? नहीं, मुश्किल नहीं होगा क्योंकि मेरे जो ट्रेनर है वो खुद अमेरिकन है WWE के। तो उन्होंने जो मुझे नॉलेज दिया है, जो मुझे उन्होंने गाइड किया है, जो ट्रेनिंग दिया है, तो वो बहुत ही यानी एडवांस ट्रेनिंग है। तो सारी मेरी अपनी ट्रेनिंग वो अमेरिकन से हुई है, तो इसलिए मेरे लिए तो कुछ भी टफ नहीं है। गुस्सा किन किन चीज़ों पे आता है? एक जैसे रिंग में आ गया, उनकी चैंटिंग सुन के, और भी गुस्सा आता है आम आम जिंदगी में? पर्सनल लाइफ में हाँ, यही जब कोई झूठ बोले या कोई चीट करे तो गुस्सा आता तो है। वो जो एक चैंपियन है अंदर, जो जी एक फाइटर है, जी। वो कब निकलता है? सिर्फ रिंग के अंदर या आम जिंदगी में भी कहीं निकल आता है? नहीं, कोशिश तो ये होती है बस रिंग में ही निकले, हाँ आम लाइफ में ना निकले। तो यही है कि मैं रिंग में ही फाइट करता हूँ, तो गुस्सा तो आता है और पाकिस्तान में तो थोड़ा ज्यादा ही आता है। हाँ, तो हाँ, पाकिस्तान में तो हर चीज़ पे आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सेलिब्रेट कैसे किया था जब आपने चैंपियनशिप जीत ली? कोई भी नहीं है वहाँ पे जो कि जिसको पता चला हो या जो आपके साथ हो सेलिब्रेशन में, तो फिर कैसे इसको आपने सेलिब्रेट किया? सेलिब्रेट तो ही किया था वहाँ पे ऑन द स्पॉट के रिंग में, टाइटल रेस करके, फ्लैग रेस करके। लेकिन अभी सेलिब्रेशन तो अभी मैं सऊदीया जाऊंगा तो सारा सेलिब्रेशन तो वहीं होगा फैमिली के साथ। तो अभी फैमिली क्या क्या कुछ अरेंज कर रही है, क्या क्या कुछ वो प्लान कर रहे हैं? जिस दिन मैंने टाइटल विन किया था उस दिन तो उनकी हैप्पीनेस अलग ही लेवल की थी। तो और इत्तेफाक की बात है उसी सेम डे वो उम्रा भी कर रहे थे। अच्छा, हाँ, तो ऐसा कोई ये प्लान नहीं था। इत्तेफाक की बात नहीं है फिर? नहीं, इत्तेफाक की बात है एक्चुअली फिर मेरी। ये जो जीतना है ये हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ी रीजन जो है वो बिल्कुल। दुआएं हैं वहाँ पे जो बिल्कुल मुसलसल है, चल सही रही बात थी। है। हाँ। एक्चुअली मेरी बहन यूके से आ रही थी सऊदीया, तो सारा उम्रे पे ही आ रही थी। तो प्लान बना के सारों ने उम्रा करना है ना, तो ये इत्तेफाक था कि मेरा मैच भी सेम डे को ही था। तो फिर जब मैंने फोन करके उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने टाइटल विन किया है, फिर उन्होंने कहा कि बस उम्रा मान दिया शुक्राने का, और काफी उन्होंने यानी हैप्पीनेस उनकी हुई थी। तो बस फिर अभी जाऊंगा, फिर देखते हैं क्या तैयारियां होती हैं, क्या होता है, सेलिब्रेशन सारा वहीं पे होगा जो भी होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यानी कोई चीज़ ये जो चैंपियनशिप की आपको बेल्ट मिलती है, इसके अलावा कोई प्राइज मनी, कुछ और ऐसा गिफ्ट जो कि मिलता हो साथ, या जिसके ऊपर नजर होती हो बंदे की कि यार मैं ये टाइटल विन करूंगा, चैंपियनशिप विन करूंगा, तो दिस मच और दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? बिल्कुल होता है? बिल्कुल होता है। तो ये नेपाल में जब ये टाइटल का भी प्राइज मनी थी तो मैंने वो विन किया।
तो इज इट गुड अमाउंट ऑफ प्राइज मनी, जैसे कि बॉक्सिंग में होता है, या अगर उसने डेयर किया हुआ था आपको तो उसने ही सिर्फ आपकी कुछ चीजें ले जानी थी, आपको भी कुछ मिलना था? अब अगर वो आप जीत गए हो तो आपने भी उससे कुछ लिए? बिल्कुल, मुझे मेडल मिला है, फिर ये टाइटल मिला है, फिर कैश अमाउंट जो थी वो मिली है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये बेसिकली विनर टेक्स ऑल मैच था ना, इसमें पाकिस्तान इंडिया की बात थी, तो ये था कि जो एक ही विनर होगा और जो विनर होगा सब कुछ उसी का, विनर टेक्स ऑल। तो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि मैंने ही विन की फाइट और सब कुछ मुझे ही मिला। लेकिन वर यू मेंटली प्रिपेयर्ड? कह तो आप रहे थे कि नहीं ये मैं ही जीतूंगा, लेकिन खुदा ना खासा एक प्लेयर एज अ फाइटर कितना आप तैयार होते हैं कि यार इफ समथिंग इज नॉट इन माय फेवर, लक इज नॉट इन योर फेवर दैट डे, तो फिर क्या होगा? स्पोर्ट्समैन की लाइफ में ये चीज़ें तो आती रहती हैं, विनिंग एंड लूजिंग, तो ये तो यानी होता ही है कि एक दिन आप जीतते हो, एक दिन आप हारते हो, तो ये सेम चीज़ तो नहीं रहती हर टाइम। तो ये मेंटली तौर पे ये यानी होता है कि हार जीत तो लगी रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन ये स्पेसिफिकली ये मैच पे तो मुझे पूरा सेल्फ बिलीफ था और मैं था कि कुछ भी हो जाए मैं ही टाइटल पाकिस्तान लेके आऊँगा। अच्छा। और हाँ, इस पे तो नॉट अ थॉट अबाउट के मतलब लूज भी कर दिया तो पहले वाला जो है वो भी चला जाएगा? नॉट अ थॉट, नेवर, एक सेकंड के लिए भी ये सोच थॉट भी नहीं नहीं? आया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वाह यार, ये इतनी मेंटल टफनेस कैसे आती है अतर? इतना बंदा जो है वो कैसे पुरुमीद या हौसलामंद हो सकता है? मतलब अगर आपने कोई एक टाइटल जीता हो तो बंदे को होता ही है ना यार, मैं मतलब इसको डिफेंड भी नहीं कर पाऊंगा, ये भी चला जाएगा, तो थोड़ा सा तो दिल में आता है ख्याल। आई थिंक मेरा सेल्फ बिलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं शुरू से ही यानी सबको ही इवन अगर ये टाइटल के अलावा भी पर्सनल लाइफ में या किसी और चीज़ में मैं सबको ही कहता हूँ अगर मैं ये करूँगा और मैं वो करके दिखाता हूँ सबको, तो ये सेल्फ बिलीफ मेरा बहुत ज़्यादा है। फिर उसके अलावा जो मोटिवेशन की बात है, आई थिंक मोटिवेशन तो टेम्परेरी होते हैं, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। तो भले कुछ भी हो, यानी आप अगर डिसिप्लिन से चलें, जो आपने करना है उस पर आप फॉलो करें, आपका ट्रेनिंग पैटर्न और जो कुछ भी आप जिस फील्ड में भी हैं, तो फिर आप भी सक्सेसफुल होते हो, मेरा ऐसा मानना है। तो आपकी यानी बस अल्लाह से आप यानी कनेक्शन में रहें, और ये बस ये चीज़ें हैं कि आप सक्सेस से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये टेलीकास्ट नहीं हो रहा था ये इवेंट सारा, मतलब ये पाकिस्तान में भले ना हो लेकिन दुनिया में कहीं, या फिर लाइव जैसे आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होता है? जी बिल्कुल, तो हो रहा था ये नेपाल की मीडिया में तो ऑल ओवर ये लाइव था, ये लाइव इवेंट चला था, वहाँ के तो लोगों ने बहुत देखा है। और यानी इतने हैवी टिकट्स होते हैं, लोग इतने मतलब, और इवन जो मतलब मीडिया के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं वो भी सेल होते हैं, उसको भी आपको परचेज करना होता है। सो ये इवेंट इस तरह से नहीं था कि जिसमें लोगों ने टिकट्स खरीदे हों या पैसे दिए लगाए हों और आए हों, ये नहीं था, वहाँ पे क्राउड तो था। और ये इस तरह नेपाल की मीडिया में तो ऑल ओवर लाइव था, ये वहाँ के स्पोर्ट्स चैनल पे, और बाकी मुल्कों में भी था। ये मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका, और पाकिस्तान में तो नहीं था बिल्कुल भी। तो लेकिन अभी ये इंशाल्लाह ये सोशल मीडिया आइंदा जब आप किसी भी टूर्नामेंट में जाएंगे ना, तो कोशिश कीजिएगा कि वहाँ की थोड़ी सी लाइव फीड हमारे यहाँ की कम से कम स्पोर्ट्स चैनल्स के पास तो हो, ताकि वो उसको अगर दिखाना चाहें मोमेंट्स को, तो बहुत सारे लोगों को वो जो है वो देखने का मौका मिलेगा, है ना? मैं एक्चुअली सबसे टच में था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वो सेम डे वो प्रोटेस्ट चल रहे थे, कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, तो जिस वजह से ये चीज़ हाईलाइट नहीं हो पाई। तो बस ये अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरी और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स है, तो अब कोशिश हाँ, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है कि जो जहाँ पे आप पहुँच के कहते हो दिस इज इट, ये यहाँ तक तो पहुँचना ही है ना? आई थिंक फाइनल कुछ भी नहीं होता, और अगर फाइनल तक बंदा पहुंच जाए तो इंसान खत्म हो जाता है। तो ये जर्नी को एंजॉय करना चाहिए, मैंने हमेशा। वो तो आप कर रहे हो, हाँ। लेकिन वो कौन से बेल्ट है, वो कौन सा टाइटल है, वो कौन सी चैंपियनशिप है जो टारगेट है कि भाई इवेंचुअली दैट इज व्हाट आई वांट? WWE चैंपियनशिप है जो मेरा यानी टारगेट है। और उससे कितना दूर हैं आप? इसमें कोई रैंकिंग्स भी होती हैं आपकी, कि रैंकिंग होगी प्लेयर की वगैरह वगैरह? जी बिल्कुल, रैंकिंग होती है, आपने पहले क्या क्या अचीव किया है, आपका कितना नाम है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अभी मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप मुझे WWE के प्लेटफॉर्म में भी देखेंगी। अच्छा। जी हाँ, और पाकिस्तान को मैं प्राउड करूँगा हर जगह। WWE जो है वो इतना वो भी इतना ही वो है, मतलब चैलेंजिंग है, उसमें भी बेल्टें ले लें या कुछ भी वेपन जो आप यूज कर लें? बिल्कुल, वो भी इसी तरह है, और वहाँ पे तो टाइटल की काफ़ी वो कैटेगरीज होती हैं, तो वहाँ पे तो प्राइज मनी भी बहुत अच्छी होती है, फेम भी बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। तो ये है कि टारगेट है, हर रेसलर का ड्रीम होता है WWE तक जाने का। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पे, मेरा भी है WWE में जाके पाकिस्तानी नेशन को रिप्रेजेंट करना और प्राउड करना।
बिल्कुल सही. Thank you very much, Athar. It's wonderful to Thank have you. you. And congratulations. And thank you very much for making us Thank you so proud. much. Thank you. And वो इतना हाईलाइट नहीं हो सका उसके लिए जी, बहुत सॉरी. no problem. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि कितना मेहनत है और कितनी बिल्कुल. एफर्ट्स हैं इसके पीछे. बिल्कुल. और वी एक्नॉलेज दैट एंड वी रिस्पेक्ट यू फॉर दैट. Thank you. एंड हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको और बहुत सारी कामयाबी जी, दे. थैंक यू सो मच. तो यहाँ पर हम एक ब्रेक भी ले लेते हैं जी. और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं. जी. फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ